एक ऐसे संत जो हर पल असहनीय शारीरिक दर्द में रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा परम आनंद की मुस्कान होती है। ये हैं संत प्रेमानंद जी महाराज। सवाल यह है कि आखिर उनकी इस शक्ति का, इस आनंद का रहस्य क्या है। चलिए आज उनकी इस अद्भुत यात्रा को करीब से जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, जब मैंने अपने प्राण समर्पित कर दिए तब से भगवान सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। सब कुछ छोड़ देना मतलब पूरी तरह से खुद को सौंप देना। यही वो एक सोच है, एक भाव है जो उनकी पूरी कहानी को एक धागे में पिरोता है। तो बात करते हैं महाराज जी की। उनके जीवन में ना एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो उनका शरीर है जो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से हर पल हर क्षण जूझ रहा है, और दूसरी तरफ उनका चेहरा है जो हमेशा एक अद्भुत आनंद से, एक शांति से खिला रहता है। तो सवाल यही उठता है कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए, बात आज की नहीं है। 15 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जब डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने तो यहां तक कह दिया था कि उनके पास बस कुछ ही साल बचे हैं। लेकिन आज भी वो हमारे बीच हैं, अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तो जो बात मेडिकल साइंस के हिसाब से नामुमकिन लगती है, वो उनकी आस्था की एक जीती जागती मिसाल बन गई है। तो सवाल उठता है कि इतनी गहरी आस्था, इतनी अटूट श्रद्धा आई कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो इसके लिए हमें चलना होगा उनके बचपन में। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से, जिसका मन दुनिया के खेल खिलौनों में नहीं बल्कि भगवान की कथाओं और भजनों में लगता था। कानपुर के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। और सिर्फ 5 साल की उम्र में, जरा सोचिए, 5 साल की उम्र में उनका मन भजनों में लगने लगा था। वो भगवत गीता पढ़ने लगे थे। और फिर 13 साल की उम्र में एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने भगवान को पाने के लिए घर छोड़ दिया। 13 साल का एक बच्चा, ये कोई आम बात तो नहीं थी, ये साफ तौर पर एक दैवीय प्रेरणा थी। उन्होंने अपनी माँ से सीधे सीधे कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि हम घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। अब देखिए, ये किसी बच्चे की कोई मामूली जिद नहीं थी। नहीं, ये तो एक आत्मा की बहुत गहरी पुकार थी। और उनके इन शब्दों में उनका जो दृढ़ संकल्प था, वो साफ साफ दिखाई देता है। तो घर तो छोड़ दिया, अब आगे क्या? उनका अगला पड़ाव था काशी यानी वाराणसी। और ये जो दौर था ना, ये कठोर तपस्या का, बहुत ही कठिन आध्यात्मिक अनुशासन का दौर था। उनकी दिनचर्या एकदम तय थी और बहुत ही ज्यादा कठोर। रोज सुबह गंगा जी में स्नान करना, फिर तुलसी घाट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे घंटों ध्यान में लीन हो जाना। खाने के लिए सिर्फ 10-15 मिनट के लिए भिक्षा की लाइन में लगते थे। अब अगर खाना मिल गया तो ठीक, और अगर नहीं मिला तो बस गंगाजल पीकर वापस अपने एकांत में लौट जाते थे, अगले 24 घंटों के लिए। मतलब ये खुद को पूरी तरह से तपाने की, खुद को मिटाकर ईश्वर के और करीब जाने की साधना थी। काशी में इतनी कठोर तपस्या चल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी यात्रा को एक नया मोड़ दे दिया। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें ज्ञान के मार्ग से प्रेम और भक्ति के मार्ग पर ले आया। ये थी वृंदावन की पुकार। हुआ ये कि महाराज जी तो ज्यादातर एकांत में ही रहते थे। उन्हें किसी उत्सव या भीड़-भाड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक संत थे जो उनके पीछे ही पड़ गए कि वृंदावन से कलाकार आए हैं, उनकी रासलीला जरूर देखनी चाहिए। बहुत आग्रह करने पर वो मान गए और रासलीला देखने चले गए। शायद उन्हें उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि ये एक रात उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रासलीला ने उन्हें जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वो उसमें पूरी तरह से डूब गए, और जब वो 1 महीने बाद खत्म हुई तो वो निराशा में डूबकर रोने लगे। कहने लगे, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे जीऊंगा। मतलब उनके दिल में वृंदावन के लिए, बिहारी जी के लिए एक ऐसी तड़प जाग उठी जो सही नहीं जा रही थी। और उनकी यही हालत देखकर उस रासलीला मंडली के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने महाराज जी से एक बात कही, और वो शब्द उनके लिए गुरु मंत्र बन गए। उन्होंने कहा, बाबा, तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। बस यही वो आवाज थी, यही वो इशारा था जिसका उन्हें शायद इंतजार था। तो अब हम आते हैं उनकी जिंदगी के उस पड़ाव पर जो शायद सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा थी।
उनकी बीमारी और उस पर उनकी वो प्रतिक्रिया जो किसी को भी हैरान कर दे। वो वृंदावन में थे, पूरी तरह से भक्ति में डूबे हुए, और तब उनकी उम्र रही होगी करीब 35 साल। तभी पता चला कि उनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रहीं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये एक ऐसी खबर थी जो किसी भी इंसान के हौसले को तोड़ सकती थी। तो देखिए, एक तरफ थे डॉक्टर जिनका फैसला था आपके पास जीने के लिए 4 से 5 साल बचे हैं, इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। और दूसरी तरफ थी दैवीय इच्छा, महाराज जी की आस्था। वो कहते हैं, प्रिया लाल की कृपा से मैं 15 साल से भी ज्यादा समय बाद आज भी जीवित हूं। ये जो अंतर है ना, विज्ञान की भविष्यवाणी और आज की हकीकत में, यही उनकी आस्था की जीत है। अच्छा, तो उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट का भी विकल्प दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? उनका कहना था कि मैं अपने आराम के लिए, अपनी जिंदगी के लिए किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं दे सकता। उनका मानना है कि ये जीवन समाज के कल्याण के लिए है, सिर्फ अपने लिए जीने के लिए नहीं। वो ये मानते हैं कि शरीर में हर पल दर्द रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा आनंद में रहते हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी यात्रा से हमें क्या समझना है? चलिए, अब उनकी जिंदगी के सबसे बड़े संदेश यानी समर्पण के सार को समझते हैं। तो ये जो शब्द है पूर्ण समर्पण, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है अपना जीवन पूरी तरह से उस एक शक्ति को सौंप देना, ये भरोसा करना कि वो जो भी करेंगी सही करेगी। अपनी सारी चिंताएं, सारे डर, सब कुछ उसे दे देना और अपना काम, अपना कर्तव्य बिना किसी फल की इच्छा के करते रहना। बस ये विश्वास रखना कि जिसने ये जीवन दिया है वही इसे संभालेगा। और इस बात को महाराज जी के अपने शब्द सबसे अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं, जब मैं अपने बारे में सोचता था तो मुझे भीख मांगने जाना पड़ता था। जब से मैंने अपने प्राण समर्पित कर दिए, तब से भगवान सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मतलब जब तक मैं था तब तक संघर्ष था, और जब मैं को मिटाकर सब कुछ सौंप दिया तो सब कुछ अपने आप होने लगा। तो आखिर में महाराज जी का जीवन हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल आती है, जब हालात हमारे बस से बाहर हो जाते हैं, तब उस वक्त समर्पण करने का सही अर्थ क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही